नमस्कार। मैं प्रकाश मालगावे और आप देख रहे हैं चैनल दुनिया एक फसाना। आज ईद उल फितर, मुसलमानों में ये त्यौहार बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। मैं सब मेरे मुस्लिम भाइयों को आज ईद की शुभकामना देता हूँ। वैसे ये ईद भी बड़ी मज़ेदार होती है। वैसे दो ईद होती है, एक ईद उल फितर कहते हैं जिसके अंदर में मीठी मीठी सेवई और शीर खुरमा खाने को मिलता है, और एक होती है ईद उल जुहा। अब बहुत दिन के बाद बहुत दिन तक मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मीठी सेवैयाँ कहाँ मिलती है और बकरी ईद कैसे कौन सी होती है। फिर जब मैं संस्कृत का अभ्यास समझ में आया कि ईद उल अजहा ये शब्द जो है वो ईद उल फितर ये शब्द, अब ईद उल अजहा में अजहा शब्द है। अब ये अजहा शब्द का संस्कृत में अर्थ क्या होता है? बकरा। तो ईद उल अजहा बोले तो ये बकरी ईद होगी, और ईद उल फितर बोले तो ये सेवई की खीर होगी, सेवई की ईद होगी। ये मेरे को समझ में आ गया। वैसे देखा जाए तो अभी इस हफ्ते हिंदुओं का भी बड़ा अच्छा त्यौहार जो है वो हम लोगों ने मनाया, गुड़ी पड़वा। और 2 दिन के बाद में मुस्लिम भाई लोगों ने भी अपना ये नया मासारंभ जिसको कहते हैं वो भी मासारंभ ही था, और ये भी मासारंभ ही है। एक महीना शवल का महीना ख़त्म होने के बाद का दिन जो है वो ईद का दिन माने। तो इस तरह से नया मास, नया महीना ये हम लोग मान के चलते दोनों त्योहारों में। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि अपने देश के अंदर में, भारत में, ये जितने भी अलग अलग धर्मावलंबी होंगे, क्रिश्चियन होंगे, मुस्लिम होंगे, हिंदू है, ये मूलतः तो इनकी लीगेसी जो है, इनकी परंपरा, इनकी धरोहर ये तो एक ही है। जब ये सभ्यता का विकास हुआ, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि सभ्यता का विकास जैसे जैसे होते गया वैसे वैसे व्यवस्था, राज्य शासन, समाज व्यवस्था बनते गई, सन त्यौहार बनते गए, कुछ विचार प्रणालियाँ बनते गई। ये सारा जो हुआ तो इसमें मान्यता जो थी वो कौन सी थी आप बताइए? इसकी मान्यता तो कोई एक ही होगी ना। अब देखिए, इस्लाम प्रारंभ हुआ अभी 2000 साल पहले, 1500 में, 1600 में शुरू हुआ। अब इसके पहले जो मुस्लिम धर्मीय थे वो क्या थे? उनमें से कुछ क्रिश्चियन होंगे, कुछ ज्यूज होंगे। अब क्रिश्चियनिटी 2000 साल, उसके पहले मानने वाले ज्यूज, इनके पहले कौन था? कुछ तो होगा, क्योंकि ये इनका सारा जो प्रादुर्भाव है वो 2-2.5 हजार साल का। लेकिन अगर हम वैदिक और सनातनी धर्म की धरोहर को प्रारंभ करें, उनकी विचारधारा का प्रारंभ उगम स्थान ढूंढने जाए, तो कम से कम 5000 साल तो महाभारत के और 7000 साल के रामायण के तो हमारे सामने हैं। इसका मतलब ये सारा मान्यताओं का खेल है हमारे यहाँ पे तो सदियों से चला आ रहा है। 10-5 हजार साल तो गई बात हो। तो हम सब लोग मूलतः सनातनी है, इसमें किसी को शंका नहीं है। और आजकल तो काफ़ी मुस्लिम स्कॉलर भी ये कहने लग गए हिंदुस्तान के कि हमारे पुरखे भी हिंदू ही थे। ये सही बात है। बाड़ा साहब, अपना आदरणीय सरसंघ चालक मोहन जी भागवत, इन्होंने भी कहा कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, पूजा पद्धति कोई भी हो, इनकी परंपराओं का प्रारंभ एक ही जगह से हुआ है, चाहे पूजा विधि कोई भी हो, कोई माने। तो इसी तरीके से अगर हम सोचे तो हमारी धरोहर कहीं एक जगह मिलती है, ये मान के चलो आप। इसलिए ये सिद्ध करने का काम भी, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर में, अभी हम हिंदू धर्म कहते हैं, उसके पहले कुछ पहले वैदिक धर्म माना करते थे, वेदों के साथ जब आया तो उसके पहले इसको सनातन माना जाता था। सनातन जो सूर्य का पूजक हो, सृष्टि का पूजक हो, वो सबके अंदर में समभाव देखता हो, ऐसी मान्यता वाला सनातनी है। और आज भी हमें मानते हैं कि हम सब सनातनी है। उसी तरीके से इस देश के अंदर में जो मुस्लिम है, ये भी कौन है? ये तो सनातनी है। कहीं ना कहीं इनका हमारे साथ में जुड़ाव है ही है। अब देखिए, 1500 के पहले तो कोई इस्लाम नहीं था, 2000 के पहले कोई क्रिश्चियनिटी नहीं थी। तो ये मान्यता जो थी वो मान्यता तो वही है ना। आखिर धर्म परिवर्तन क्यों? एक मान्यता खड़ी हो गई। बहुत सारे ईश्वरों को मानने के बजाय एक ईश्वर को मानो, ये मान्यता खड़ी हो गई।
ये मान्यता तो हिंदुओं में भी है। एकल ब्रह्म, जैन धर्म कहता है एकल ब्रह्म, उसको मानो, केवल ब्रह्म, केवल पद प्राप्त करो, ये भी कहता है। और सब लोगों ने इस चीज को माना कि इस पूरी सृष्टि को चलाने वाली कोई एक शक्ति है, इसे हम ब्रह्म कहते हैं। और जितने भी ब्रह्म, जिसको हम लोग कहते हैं अब्राहमिक धर्म, जिसको क्रिश्चियनिटी, जूज और मुस्लिम को माना जाता है, ये अब्राहमिक धर्म माने जाते हैं। हमारे जो हिंदू, जैन, सिख वगैरह जो है, ये जो है वो सिमेटिक धर्म माने जाते हैं। अब आप देखिए, अब्राहमिक धर्म जिसको माना सकता है, उसका प्रारंभ का यहूदियों का, यहूदी से प्रारंभ होता है। यहूदियों का भगवान कौन? यहोवा, अग्नि का नाम है वो। यहाँ तक कि हम जिसे अल्लाह कहते हैं, जो क्रिश्चियनिटी जो इसको अल्लाह कहते हैं, कि अल्लाह ये शब्द भी देवी के एक सहस्त्र शब्दों में, नाम में से एक नाम है अल्लम्मा। आप जानते होंगे साउथ में बहुत फेमस देवी है अल्लम्मा देवी, उसका भी कनेक्शन कहीं है। और अब्राहमिक धर्म का जो अब्राहम और सारा बोलते हैं, कहीं कनेक्शन तो निकल आता है ब्रह्मा और सरस्वती के साथ में। इसलिए मेरी मान्यता तो यह है कि पूरे जगत में, या पूरा जो भूभाग है इंग्लैंड से लेकर यानी एटलांटिक ओशन से लेकर सीधा पैसिफिक ओशन तक का ये जो भाग है, भूभाग है, ये पूरे भूभाग में एक सनातनी विचारधाराओं का प्राबल्य था। इसलिए आज कई जगह पे अगर पुरातत्व विभाग वाले ने खोदा, जमीन को खोदा और नींव ढूंढने का प्रयत्न किया, तो आज रोम, इटली, जब यहाँ पे भी कहीं शिव की मंदिर, प्रतिमा, कभी बुद्ध की प्रतिमाएं निकल आती है। इसका मतलब ये भूभाग में तो वो सारा सनातन था। और इस्लाम के अंदर में तो ये सनातनियों का भाव होना इस बात से साबित होता है कि हिंदुस्तान के मुसलमान इस्लाम धर्म का पालन करते हुए, नमाज पढ़ते हुए, दरगाह, पीर, मज़ारों पर जाके अपना सिजदा करते हैं, माथा नवाते हैं। जबकि इस्लाम में इसे कुफ्र माना जाता है। इस्लाम के अंदर में अल्लाह ताला के अलावा किसी के सामने सर झुकाना कुफ्र है, उसे काफिर कहते हैं। लेकिन इस देश के अंदर में तो मुसलमान जो लोग हैं, वो तो कई दरगाहों पे जाते हैं, अपना माथा निकालते हैं, उस पीर बाबा मजार से अपनी मन्नत मनवाते हैं और बड़े खुश हो जाते हैं कि भैया इन पीर बाबा जो है, दरगाह जिनका है, उनकी वजह से हमारे जीवन में खुशी आती है, ये मानते हैं। इसको तो वो तबलीगी जमात वाले तो बुरा मानते हैं, वो तो कहते हैं कि ये सब बंद करो आप, लेकिन देश के अंदर में है। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि जो मुस्लिम भाई पीर दरगाह, पीर बाबा के दरगाह पे, मज़ार पे सजदा करने जाता है, वो भले ही मुसलमान हो, नमाज पढ़ता हो, इस्लाम धर्म को मानने वाला हो, सांस्कृतिक दृष्टि से वो शुद्ध हिंदू है, ये मेरी मान्यता है। इसलिए मैं उनको हिंदू मानता हूँ। उनके प्रति मेरे मन में कोई बुरा भाव नहीं है। मुझे भी उनके अंदर में एक सनातनी होने का भाव दिखाई देता है। वैसे भी देखा जाए तो जब ये अरबस्तान से, आप देखिए अरबस्तान, ये शब्द भी अपने आप को बताएगा कि ये जो सनातन के साथ में कैसे जुड़ता है। अरब, ये शब्द संस्कृत में घोड़े का नाम है, घोड़े को कहते हैं। जैसे है अश्व, ये जो नाम है, वैसे अरब ये भी नाम है। तो अरबस्तान मतलब जिस स्थान में बहुत ताकतवर घोड़े होते हैं, अरबी घोड़े जिसके नाम से फेमस है वो घोड़े, तो वो अरबस्तान जो है वो घोड़े के लिए जाना जाता है, इसलिए अरबस्तान है। अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान का क्या मतलब है? क्योंकि ये बहुत बड़ा भूभाग, विस्तीर्ण प्रदेश ऐसा है जहाँ पे पेड़ नहीं है, इसलिए बड़े बड़े राजसूय यज्ञ भी जहाँ हुआ, युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो या किसी और ने किया हुआ यज्ञ हो, सगर ने किया हुआ यज्ञ हो, ये यज्ञ के लिए जो भूमि लगती थी, बड़ी विस्तीर्ण भूमि, उसके लिए अफगान का क्षेत्र जो है वो सुविधाजनक था, इसलिए उसे आवाहन स्थान कहते हैं। और आवाहन स्थान का फिर अपभ्रंश होते होते वो अफगानिस्तान हो गया। स्थान ये शब्द ही संस्कृतोद्भव है। जितने भी इस्लाम कंट्री मानने वाले तुर्कस्तान वगैरह जो है, वो स्थान ये शब्द, पाकिस्तान ये शब्द ही जो है वो संस्कृतोद्भव है। इसलिए संस्कृत से निकला हुआ शब्द जो है, इसका कनेक्शन कहीं तो भी सनातन के साथ में है, तो मेरा मान्यता है। इसलिए मैं इन सारे त्योहारों को मनाने वाले, मेरी मान्यता के अंदर में जिन्हें मैं सनातनी मानता हूं, ऐसे सारे मुस्लिम भाइयों को मैं ईद की शुभकामना देता हूं। और शुभकामना तो मैंने अपने हिंदू भाइयों को भी गुड़ी पड़वा की दी थी, जो हमारे लिए बहुत प्रारंभ है, चैत्र स्टार्ट होता है, उनको तो दी थी। आज मैं आपके सामने इसलिए उपस्थित हुआ हूँ कि मैं अपने मुस्लिम भाइयों को, अपने सनातनी भाइयों को भी आज ईद की शुभकामना देता हूँ। नमस्कार।